आजमगढ़ में 1 लाख के इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर। 14 साल से फरार गैंगस्टर शंकर कनौजा के पास से पिस्टल और कारतूस बरामद। चोरी, अपहरण समेत कई मामले थे दर्ज। यूपी के प्रतापगढ़ के पट्टी गोलीकांड का मुख्य आरोपी बाबा बैरकनाथ धाम का ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह निकला ड्रग्स माफिया। रायपुर रोड के पैलेस से जमीन खोदकर निकाली गई करीब 34 ग्राम ड्रग्स। रजिस्ट्री ऑफिस के सामने 2 भाइयों को गोली मारने के मामले में पुलिस को मिली सुशील सिंह की 48 घंटे की रिमांड। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल ऑडी कार बरामद की। यूपी के उन्नाव में मां बेटी को छेड़छाड़ का विरोध करना पड़ा भारी। दबंगों ने बेल्ट और सरिये से जमकर पीटा, वीडियो वायरल। यूपी के संभल में दबंगों का गुंडागर्दी, 20 सड़क पर युवक और उसके पिता से मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पटना में आर्थिक अपराध यूनिट की बड़ी कार्रवाई। ग्रामीण कार्य विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के घर पर छापा, 40 लाख कैश और 12 लाख के अधजले नोट हुए बरामद। ईओयू की टीम ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विनोद कुमार राय के घर से करोड़ों की जमीन के दस्तावेज, 26 लाख की ज्वेलरी भी बरामद किए। 12 से ज्यादा बैंक अकाउंट की डिटेल भी मिली। ईओयू की टीम गुरुवार की रात भूतनाथ रोड पर मौजूद विनोद कुमार के घर पर पहुंची थी। विनोद कुमार की पत्नी ने घंटों गेट पर रोक कर रखा था और लाखों के नोट चलाए गए। एफएसएल की टीम भी नोटों की जांच में जुटी। पटना में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक और टेम्पो के बीच हुई जोरदार भिड़ंत, 8 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। पंजाब के होशियारपुर में बीती रात एक एलपीजी टैंकर में लगी भीषण आग। टैंकर में हुए ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत। एलपीजी टैंकर ब्लास्ट में मौके पर मौजूद 18 से 20 लोग हुए घायल। आसपास के अस्पताल में करवाए गए भर्ती, कुछ घायलों की हालत गंभीर। होशियारपुर जालंधर रोड पर टैंकर में लगी आग ने आसपास के 15 दुकानें और 4 से 5 रिहायशी मकानों को चपेट में लिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोल्हापुर में 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प, 4 पुलिसकर्मी समेत 10 लोग घायल। उत्तेजित भीड़ ने टेम्पो और कार में आग लगाई, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। सड़क से मंच हटाने को लेकर हुई झड़प, दोनों गुटों में पथराव भी हुआ। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में। सीपीआर हॉस्पिटल के पास हुई दोनों समुदाय में भिड़ंत, पुलिस ने पूरे इलाके की नाकेबंदी की। लोगों ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील। महाराष्ट्र में फिर से मराठी बनाम नॉन मराठी विवाद। नासिक में मराठी ना बोलने पर एमएनएस के कार्यकर्ता ने शख्स को पीटा। गाड़ी टकराने के बाद हुई बहस से विवाद शुरू हुआ। मराठी ना बोलने पर युवक को थप्पड़ मारा। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। नागपुर में सैलून स्पा की आड़ में चल रहे जिस्म फिरोशी के धंधे पर पुलिस का छापा, 2 लड़कियों को किया रेस्क्यू, मैनेजर और मालिक अरेस्ट। चमोली में भारी बारिश, थराली में बादल फटा, एसडीएम आवास समेत कई घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। बादल फटने से भारी मात्रा में मलबा जमा हुआ, 1 की मौत, 2 लापता, कई गाड़ियां भी मलबे में दबी। मलबा और भारी बारिश के चलते यातायात पूरी तरह से प्रभावित, कई जगहों पर सड़कें बंद। एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी। चमोली में बादल फटने से हुए नुकसान पर सीएम धामी ने दुख जताया। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना की। मौजूदा स्थिति पर पैनी नजर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल जम्मू कश्मीर जाएंगे। किश्तवाड़ में बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। उज्जैन में भारी बारिश के बाद शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा, घाटों पर बने कई मंदिर डूबे, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब, नदी किनारे कई मंदिरों में घुसा पानी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, पीड़ित लोगों से मुलाकात कर राहत सामग्री बांटी। राजस्थान के अजमेर में कई जगहों पर तेज बारिश, भारी बारिश के चलते सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। कर्नाटक के कलबुर्गी में भीमा नदी का जलस्तर बढ़ने से यलमा मंदिर में घुसा पानी। दर्शन के लिए आने वालों को कुछ दिन के लिए यात्रा टालने के निर्देश। ऑनलाइन गेमिंग बिल बना कानून, संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिल को दी मंजूरी। फैंटेसी गेमिंग ऐप्स पर ताला लगाने का रास्ता साफ हुआ। बिहार में बंगाल तक पीएम मोदी के निशाने पर घुसपैठिए, कहा भारत अब घुसपैठियों को नहीं करेगा बर्दाश्त, आपके एक वोट से ये सभी होंगे बाहर। बिहार के गयाची में बोले पीएम मोदी, घुसपैठियों के साथ खड़ी कांग्रेस और आरजेडी इनके वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। करप्शन पर पीएम मोदी की 2 टुका, भ्रष्टाचारी अब जेल तो जाएगा, कुर्सी भी जाएगी। पीएम मोदी बोले आरजेडी और कांग्रेस ने जनता के पैसे से अपनी तिजोरी भरी, पहले योजनाओं को लटकाकर पैसे कमाए जाते थे। आतंकवाद पर पीएम का क्लियर मैसेज, कहा ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा नीति की कई नई लकीर खींची, पाताल में छिपे आतंकियों को भी मार गिराएंगे। ममता बनर्जी सरकार पर प्रधानमंत्री का हमला, कहा क्राइम और करप्शन तृणमूल की पहचान, टीएमसी जाएगी तभी बंगाल का विकास होगा। पीएम मोदी की बंगाल को 5200 करोड़ रुपए की सौगात, कोलकाता मेट्रो नई रूट समेत 3 मेट्रो लाइन का उद्घाटन। पीएम मोदी के बिहार पहुंचते ही आरजेडी को झटका गया, रैली में दिखे विधायक प्रकाश वीर और विभा देवी एनडीए में हो सकते हैं शामिल। बिहार में पीएम ने 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया, औटा सिमरिया पुल का उद्घाटन किया। बेगूसराय में मोदी और नीतीश की दिखी बॉन्डिंग, पीएम ने सीएम का हाथ पकड़कर उठाया, भीड़ की तरफ गमछा लहराया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, लोगों को पीएम मोदी और सीएम नीतीश से ही उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का कांग्रेस और आरजेडी पर आरोप, कहा विभाजन की राजनीति करने वालों ने बिहार और देश को बर्बाद किया।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव पर साधा निशाना, बोले अपने बेटे को गद्दी पर बैठाने के लिए व्याकुल हैं। गिरिराज सिंह का बयान, बोले ये बदला हुआ बिहार है जिसने उड़ान भर ली है, अब इस बिहार को गति देने की जरूरत है। बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का आज 7वां दिन। राहुल और तेजस्वी आज कटिहार से पूर्णिया तक करेंगे यात्रा। भागलपुर से तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर अटैक, कहा ये उनका आखिरी चुनाव, नीतीश अब बिहार के दोबारा सीएम नहीं बनेंगे। राहुल गांधी ने एनडीए सरकार को गरीब विरोधी बताया, कहा मोदी और चुनाव आयोग मिलकर वोट देने का अधिकार भी छीन रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सुरक्षा सलाहकार और अब कट्टर आलोचक जॉन बोल्टन के घर एफबीआई की रेड। जॉन बोल्टन ने ट्रंप को बताया था अयोग्य, भारत पर लगे टैरिफ पर उठाए थे सवाल। जॉन बोल्टन के मैरीलैंड के बेथेस्डा में मौजूद घर पर एफबीआई निदेशक काश पटेल के आदेश पर मारा गया छापा। काश पटेल ने कहा कोई भी कानून से ऊपर नहीं, एफबीआई एजेंट मिशन पर है। अमेरिका में न्यूयॉर्क के पास हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, 51 सैलानियों से भरी एक बस पलटी, 5 की मौत, कई घायल। रेस्क्यू टीम ने 40 से ज्यादा घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, कई की हालत नाजुक। हादसे की वजह साफ नहीं, बस में ज्यादातर भारत, चीन और फिलीपींस के नागरिक सवार।